और सबसे पहले बात करते हैं विस्तार से बैतूल की, जहां पर वन विकास निगम का एक्शन देखने को मिला है। वन विकास निगम ने आदिवासियों के घरों को तोड़ दिया है। विकास विभाग का कहना है कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रखा गया था। पहले भी यहां पर कार्रवाई की गई थी, आदिवासियों को हटाया गया था। सबसे बड़ी बात, प्रशासन की कार्रवाई में बांग्लादेश से विस्थापित होकर आए बंगाली समुदाय के लोगों का साथ लिया गया। वन विकास निगम का दावा है कि ये लोग जंगलों की रक्षा कर रहे हैं। उधर आदिवासी लोगों का कहना है कि बंगाली समुदाय के साथ मिलकर वन विकास निगम उन पर अत्याचार कर रहा है और इस जमीन पर सालों से ये रह रहे हैं। आदिवासियों के अपने दावे हैं तो प्रशासन के अपने दावे हैं। आशियानों पर चला बुलडोजर, टूट गए घर, अब आसमान छत। आदिवासी वर्सेस बंगाली समुदाय। सर, हमारे को हटाने के लिए तो कई बार परेशान कर चुके हमारे यहाँ डगडगा में। दो समुदाय अब वर्चस्व की लड़ाई। ये बंगालियों का सपोर्ट ले रहा है या बंगाली इनके सपोर्ट ले रहा है, हम लोग को ये परेशान ज्यादा कर रहे हैं बंगाली। बैतूल में वन विकास निगम के अधीन रिजर्व जंगल में रह रहे आदिवासियों के घरों को तोड़ दिया गया। निगम की कार्रवाई ने आदिवासियों को बारिश के मौसम में बेघर कर दिया। घर में रखा सामान, अनाज सब खराब हो गया। न्याय की मांग को लेकर आदिवासी परिवार जिला मुख्यालय पहुंचे। हमारे को हटाने के लिए तो कई बार परेशान कर चुके हमारे यहाँ डगडगा में। मैं डगडगा ग्राम में रहता हूँ। हमारे दादा पूर्वजों से ये जमीन हम करते आ रहे हैं और हटने के लिए सबसे मेन समस्या सर हमारे यहाँ ये बंगालियों का सपोर्ट ले रहा है या बंगाली इनके सपोर्ट ले रहा है, हम लोग को ये परेशान ज्यादा कर रहे हैं बंगाली। वन विकास निगम के अधिकारियों का कहना है कि डगडगा गांव में आदिवासियों ने जमीन पर अतिक्रमण कर रखा था। पहले भी जमीन खाली करा ली गई थी। अधिकारी कहते हैं कि बंगाली समुदाय जंगल को बचा रहा है। तो वहाँ पे इन लोगों के द्वारा पहले 7-8 वर्ष पूर्व भी अतिक्रमण किया गया था। उसी में ये नए कुछ टप्पर बना रहे थे, जिसको हमने आदेशित किया था कि वहाँ जो नए टप्पर ये बना रहे हैं उनको हटाया जाए। तो उसके लिए टीम वहाँ गई हुई थी और वहीं पे गोपालपुर करके गांव है, तो वहाँ के जो रहवासी उनका काफी सहयोग मिला इसमें जंगल के संरक्षण में और दोनों ही गांव वाले आमने सामने हुए थे वहाँ पे और कुछ हद तक हमने वहाँ पे अतिक्रमण को हटाया है। वन विकास निगम की कार्रवाई में बांग्लादेश से विस्थापित बंगाली समुदाय के लोग भी साथ थे, जिसके बाद आदिवासियों और बंगाली समुदाय के बीच संघर्ष की स्थिति बन चुकी है। वन विकास निगम जो है वो बंगाली जो समुदाय है उनको जंगलों पर अधिकार देने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अब इस मामले में देखना ही होगा कि प्रशासन और जो वन विकास निगम के अधिकारी हैं जो खुद इस मामले में कटघरे में आ गए हैं वो आगे क्या कार्रवाई करते हैं। लेकिन एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ इस्तेमाल करने का जो काम वन विकास निगम ने किया है ये कहीं से कहीं तक न्यायोचित नहीं दिख रहा है। बैतूल से ऋषि कुमार नायडू, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और आदिवासियों के घर तोड़ने पर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार वनवासियों को विस्थापित करने का ये षड्यंत्र रच रही है। वन अधिकार कानून के तहत राज्य सरकार के सामने 2.5 लाख एप्लीकेशन पेंडिंग है। उधर बीजेपी का कहना है कि मध्य प्रदेश हमेशा से ही शांति का टापू रहा है। इस तरह की घटना के गुण दोष के आधार पर सरकार पहले भी समाधान करती रही है और इस तरह की जो भी जानकारियां संज्ञान में आएंगी उस पर कार्रवाई होगी। 6 के पहले जो वन क्षेत्रों में जिन्होंने घर बना लिए थे, जमीनें जोत रहे थे, इसके पट्टे उन्हें दे दिए जाएंगे। 3-4 बाद मध्य प्रदेश की सरकार ने इस कानून को सरल करने के नाम पर उन वनवासियों को विस्थापित करने का षड्यंत्र किया जो परंपरा से वन क्षेत्र में रह रहे थे। आज भी राज्य सरकार के सामने 2.5 लाख एप्लीकेशन पेंडिंग है। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश सदैव शांति का टापू रहा है और इस तरीके की घटनाओं को सदैव सामंजस्य और गुणदोष के आधार पर मध्य प्रदेश की सरकार और प्रशासन ने पहले भी रिजॉल्व किया है। इस बार भी इस तरीके की जो भी जानकारी संज्ञान में लाई जाएगी उस पर तुरंत कार्रवाई होगी।
और ऋषु नायडू न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषु, एक तरफ आदिवासी अलग आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ प्रशासन के एक महकमे का या सरकार के एक महकमे का अलग दावा है। अब इसमें बांग्लादेशी समुदाय भी आ गया, हकीकत क्या है ऋषु? जी देखिए, जो पूरी यथास्थिति अभी है वो ये है कि जो ये आदिवासी हैं, ये यहाँ पर इनका ये कहना है कि इनके पुरखों के जमाने से यहाँ पर रहते आ रहे हैं। पिछले लंबे समय से जो 70 के दशक में जो बांग्लादेशी विस्थापितों को इधर आसपास के गांवों में लाकर बसाया गया था, जो चोपना कैंप के नाम से बैतूल में जाना जाता है जो इलाका, यहाँ पर जो अब उन्हें भारत की नागरिकता भी मिल चुकी है, भारत के स्थायी निवासी हो चुके हैं। लेकिन लंबे समय से जो आदिवासियों का जो अधिकार है, जो जंगल पे अधिकार मानते हैं आदिवासी मूल निवासी, यहाँ के जल जंगल जमीन की वो बात करते हैं, और उस क्षेत्र में बंगाली समुदाय के लोग भी घुसपैठ की कोशिश में लगे रहते हैं, जिस कारण दोनों वर्गों में संघर्ष होता है। लेकिन सबसे गंभीर मामला ये है कि अगर वन विकास निगम, जो मध्य प्रदेश वन विकास निगम है, वो आदिवासियों को अतिक्रामक बताकर वहां से हटा रहा है, तो विभागीय स्तर पर इसकी जांच और कार्रवाई होना चाहिए, ना कि बंगाली समुदाय को आदिवासी समुदाय के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहिए उनको। इससे वर्ग संघर्ष की जो स्थिति है और भी गंभीर होती जा रही है। और बैतूल में वन विकास निगम ने यही किया, बंगाली समुदाय के लोगों को ले जाकर आदिवासियों से मारपीट। बिल्कुल, और अब इनके बहाने, आदिवासी समुदाय के बहाने सियासत भी परवान चढ़ रही। शुक्रिया ऋषु पूरी जानकारी के लिए।